Hey guys, this is Mrinal Talchira and welcome back to my channel Code Sprinkles। जैसा कि आप जानते हैं मोबाइल ऐप डेवलपर बनना एक बहुत ही डिमांडिंग और एक रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शन है। साथ ही अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, जॉब चाहते हैं या फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप हर जगह है। और फ्लटर एक सबसे फास्ट ग्रोइंग फ्रेमवर्क है और अगर आप एक ही फ्रेमवर्क से दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो भाई फ्लटर इज द वे टू गो। अगर आप इस सीरीज को सीरियसली फॉलो करते हैं तो आप खुद के लिए या फिर फ्रीलांसिंग क्लाइंट के लिए या फिर एमएनसी के इंटरव्यू के लिए इजीली तैयार हो जाओगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली 2 वीडियोस भी देखी तो ये वीडियो आपके लिए एक माइलस्टोन होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बनाएंगे हमारे फ्लटर का पहला प्रोजेक्ट। बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। जैसा कि हम यहाँ पर फ्लटर का फर्स्ट प्रोजेक्ट या फिर हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका विंडोज़ भी है सो डोंट वरी, दोनों के प्रोसेस सेम होने वाले हैं। अगर कहीं कुछ स्लाइटली डिफरेंट होता भी है तो आप इस शीट को रेफर कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि गिटहब की रेपोजिटरी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक कमांड रन करनी है विच इज़ फ्लटर क्रिएट माई फर्स्ट ऐप। ये एक कमांड होती है जो हमें फ्लटर देता है एक नए प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। या तो आप फ्लटर का प्रोजेक्ट इस कमांड को यूज करके क्रिएट कर सकते हैं या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करके कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही ऑप्शन इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे फ्लटर क्रिएट माय फर्स्ट ऐप। सबसे पहले हम इस कमांड को कॉपी करेंगे। अगर आप विंडोज में है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए, मैक में है तो आप टर्मिनल ओपन कर लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपके डिजायर्ड फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर फोल्डर बनाना चाहता हूँ अपने डेस्कटॉप पर, तो उसके लिए मैं नेविगेट करूंगा CD डेस्कटॉप एंड देन हिट एंटर। यहाँ पर क्या होएगा, मैं अपने डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पर मैं एक कमांड चलाऊंगा जो कि मैंने कॉपी करी थी और आप टाइप भी कर सकते हैं लाइक फ्लिटर क्रिएट माय फर्स्ट ऐप एंड देन मैं हिट करूंगा एंटर। यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करेंगे इतना डालने के बाद में कुछ सेकंड में आपके पास में ये सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोसेस कैसा रहा, कि लाइक ऑल डन और इन ऑर्डर टू रन योर एप्लीकेशन टाइप CD और आपके प्रोजेक्ट का नाम आ गया है। देखिए इट्स मीन आपका फ्लटर का पहला प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर क्या हुआ देखिए, यहाँ पर आपका एक प्रोजेक्ट बन गया है माई फ्लटर ऐप। ओके, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपके पास में बहुत सारी फाइल्स है, फिर फोल्डर है। मैं इन सब की बात करूंगा, अभी आपको मैं इतना कंफ्यूज करता नहीं हूँ तो हम इसको बंद कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें ओपन करना है एंड्रॉइड स्टूडियो। तो उसके लिए आप विंडो बटन दबा सकते हैं। मैं यहाँ पर कमांड और स्पेस दबा रहा हूँ एंड देन आपको टाइप करना है एंड्रॉइड बटन, सॉरी एंड्रॉइड। आपको विंडो के अंदर विंडो बटन दबाकर टाइप करना है एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है विच इज ओपन। ओके, यहाँ पर आपको नेविगेट करना है डेस्कटॉप पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पर आ रही है। ओके, आप इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ये वार्निंग आपको मिलेगी एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ से कि ये प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए सेफ है या फिर इसको सेफ मोड में ओपन करना है। अगर आप उसको ट्रस्ट करते हैं, यस, यहाँ पर आपके पास में एक वार्निंग आएगी जिसके अंदर आपको अलाउ करना है। बेसिकली ये आपको एक्सेस लेने के लिए पूछ रहा है डेस्कटॉप फोल्डर का। ओके, तो ये प्रोजेक्ट मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो में ओपन हो चुका है और अगर ये प्रोजेक्ट ओपन होने में आपके सिस्टम में थोड़ा टाइम ले रहा है तो ये नॉर्मल है, डोंट वरी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपका प्रोजेक्ट लोड हो जाए उसके बाद में आपको यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है एंड्रॉइड तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक प्रोजेक्ट। अगर आपके ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेलेक्टेड है देन इट इज़ गुड टू गो, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा फोल्डर का स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। और रिमेंबर अपन ने जब फ्लटर क्रिएट कमांड रन करी थी हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में या फिर हमारे टर्मिनल में, तो हमारे पास में एक फ़ोल्डर बना था और फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास में बहुत सारी फाइल्स और अलग-अलग फ़ोल्डर्स थे। तो ये वही फ़ोल्डर और फाइल एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपको एंड्रॉइड स्टूडियो शो कर रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बिना कन्फ्यूज़ करे हमारे प्रोजेक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट फाइल पर लेकर जाता हूँ। आप यहाँ पर एक लिब फ़ोल्डर देखेंगे, इसके अंदर मेन डॉट डार्ट फाइल, ये आपके कोड की सबसे इम्पोर्टेंट फाइल होती है। क्यों? क्योंकि ये आपके कोड का, आपके प्रोजेक्ट का एक एंट्री पॉइंट होता है। आप कितना ही बड़ा कोड लिख दीजिए मगर वो एंट्री पॉइंट से ही रन होएगा, वो यहाँ से ही रन होना स्टार्ट होएगा। ठीक है, हम इसके कोड पर भी बाद में आएंगे कि यहाँ पर ये माई ऐप क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग क्या होता है, टाइटल क्या होता है। डोंट वरी, हम इसको आगे जाके सीरीज के अंदर पढ़ने वाले हैं। और साथ ही आपको ये पूरा फाइल स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारी फाइल्स है, फोल्डर्स है, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट डोंट वरी, इट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल। हम इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि कौन सी फाइल का क्या काम होता है, कौन से फोल्डर का क्या काम होता है। सो ओवरऑल आप ऐसा देख सकते हैं कि ये जो iOS फोल्डर है ये हमारी iOS एप्लीकेशन बिल्ड करने में काम आएगा।
आएगा। हमारा एंड्रॉइड फ़ोल्डर हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन बिल्ड करने में काम आएगा। सेम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है मैक ओएस और यहाँ पर विंडोज़। सो यहाँ पर मेन फ़ोकस होगा हमारा एंड्रॉइड एंड आईओएस। ओके, सो अब बारी है हमारे कोड को रन करने की, जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। तो उसके लिए आप यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो के राइट कॉर्नर पर देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिवाइस मैनेजर। ओके, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड अगर आपके पास में एक ऐसा वर्चुअल डिवाइस बना हुआ आ रहा है, जो कि हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर सेटअप किया था, इम्यूलेटर हमने डाउनलोड किया था, ये वही इम्यूलेटर है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बटन भी मिल रहा होगा, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो ये सिंपली रन हो जाएगा। और सपोज़ आपके पास में डिवाइस मैनेजर में आप अभी ये स्टार्ट हो रहा है, अगर आपके पास में डिवाइस मैनेजर में कोई भी इम्यूलेटर शो नहीं हो रहा है, कोई भी डिवाइस शो नहीं हो रहा है, सो डोंट वरी। यहाँ पर आपके पास में एक प्लस का ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे, एक क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। तो यहाँ पर आपको अलग-अलग ऑप्शन मिल जाएँगे। पहला है फ़ोन, टैबलेट, वेयरिंग ओएस, बट अभी हमको फ़ोन डाउनलोड करना है तो फ़ोन पे क्लिक करेंगे और आपको सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एपीआई पर क्लिक करना है, जो कि है 35 प्लस 33 भी है, देखिए आप 29 है। तो आपको सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एपीआई को डाउनलोड कर, ये एक बेसिकली एंड्रॉइड वर्ज़न होता है। लेटेस्ट एपीआई मतलब लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्ज़न, ओके। तो अभी हम डाउनलोड कर लेंगे ये वाला। वैसे मेरे पास है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। आपको यहाँ पर एक सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट दबाना है और फिनिश करोगे तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। एक वर्चुअल डिवाइस डाउनलोड हो जाएगा आपका। बट जैसा कि मैंने इसको यहाँ पर रन कर दिया था, आपको इसी के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रनिंग डिवाइस। आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके रनिंग इम्यूलेटर जो भी रहेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप इसको यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपका एक पूरा इम्यूलेटर, आपका एक पूरा वर्चुअल डिवाइस रेडी हो गया है। आप इसके अंदर पूरा जो आपके रियल डिवाइस के अंदर करते हैं वो सब कुछ इसके अंदर कर सकते हैं। और इसी डिवाइस के अंदर हम हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट भी इंस्टॉल करने वाले हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे टॉप सेक्शन में आपको सेलेक्ट डिवाइस का ऑप्शन मिल रहा है। अभी आप यहाँ पर उसको सर्च करेंगे तो आपका एमुलेटर का नाम क्या था, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मीडियम फ़ोन एपीआई। अब यहाँ पर देखेंगे मीडियम फ़ोन एपीआई ये रहा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है कि हमारा प्रोजेक्ट हमको किस डिवाइस के अंदर लॉन्च करना है, ओके। और जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है एक ट्रायंगल बटन, जो कि कह रहा है रन मेन डॉट डार्ट। एग्जैक्टली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट होता है। हम इसे दबाएंगे एंड देन आप देखेंगे कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। और क्या हो रहा है इसको आप पता करने के लिए इधर नीचे देखिए, ओके। तो आपके प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, अगर आपको ये सब जानना है तो आप नीचे आपकी कैटलॉग फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे के सारे ऑनगोइंग टास्क आपको शो हो जाएंगे कि जो आपके सिस्टम में, आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में हो रहे हैं। और एज यू कैन सी हियर हमारी पहली एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन फ्लटर का इंस्टॉल हो चुका है। चलिए देखिए ये वर्क करती है। ओके, इट इज़ वर्किंग राइट नाउ। ओके, ग्रेट ग्रेट। हो सकता है ये वाला प्रोसेस आपके सिस्टम में थोड़ा टाइम ले, 1 से 2 मिनट, 2 से 5 मिनट। इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। ये इंटरनली बहुत सारे प्रोसेस करता है जिसकी वजह से ये टाइम ले सकता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ गया है और लिखा हुआ है यू हैव पुश्ड दिस बटन दिस मैनी टाइम। और ये सब हो रहा है हमारा मेन डॉट डार्ट की वजह से। मेन डॉट डार्ट के अंदर जो कोड है, अब एक बार मैं अगर इसको चेंज करके बताऊँ आपको, मैं यहाँ पर कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड और मैं दबा देता हूँ कमांड और एस। अगर आप विंडोज़ में हैं तो आप विंडो और एस बटन दबा दीजिए। जैसे ही मैंने दबाया, सो देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया है। और आपका यहाँ पर 4 नंबर भी है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फ्लटर। आपको दोबारा एप्लीकेशन रीस्टार्ट या फिर रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने बस इसको सेव किया, आपके डॉक्यूमेंट को, आपके कोड को सेव किया और पूरा कोड यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, इसके अंदर थोड़ा और चेंज करके देखते हैं। माई नेम इज़ मृणाल और सेव कर देता हूँ मैं इसको विंडो और एस बटन कमांड और एस बटन दबाकर। देखिए यहाँ पर आ गया है हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ मृणाल। और नाइस। तो यहाँ पर हमने हमारे फ्लटर का पहला प्रोजेक्ट या फिर पहली एप्लीकेशन हमारे इम्यूलेटर में इंस्टॉल कर ली है। हमारी एप्लीकेशन बन गई है। और साथ के साथ मैं आपको सेकंड तरीका भी बताने वाला था, दूसरा तरीका जिसके थ्रू आप अपना फ्लटर का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ओके। तो मैं इस प्रोजेक्ट को भी सबसे पहले बंद कर देता हूँ। मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट शो हो रहा है, जिसको हमने अभी कमांड यूज़ करके बनाया था, फ्लटर क्रिएट और माय फर्स्ट ऐप। ठीक है, अब हम बनाएंगे हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करके। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है। आपको यहाँ पर जाना है फ्लटर में।
फ्लटर में अगर आपका यहाँ पर पाथ ऑलरेडी सेलेक्टेड है देन अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आपका जो वो एक रिमेंबर हमने एक एनवायरनमेंट वेरिएबल में बिन फ़ोल्डर तक का एक पाथ डाला था, तो वही पाथ को आपको यहाँ पर रखना है, बस बिन फ़ोल्डर इंक्लूड मत करना, आपको यहाँ पर फ्लटर तक रखना है। सो यहाँ पर आने के बाद में आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नेम देना है माय डमी प्रोजेक्ट। आप कोशिश करना आपके प्रोजेक्ट में अभी आप यहाँ पर स्पेस ना दो, तो और स्पेस की जगह आप यहाँ पर अंडरस्कोर यूज़ करो। मैं आपको बताऊँगा इसका रीज़न भी, बट अभी हम दूसरी डिटेल्स फिल कर लेते हैं। जस्ट लाइक प्रोजेक्ट लोकेशन, आपका प्रोजेक्ट कहाँ पर जाने वाला है, किधर स्टोर होने वाला है, डिस्क्रिप्शन क्या है, आपका प्रोजेक्ट का टाइप क्या है, एप्लीकेशन है, प्लगइन है, पैकेज है। अभी हम एप्लीकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अभी आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये तब काम में आता है जब आप अपनी एप्लीकेशन को ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पर डालते हो। बेसिकली ये एक आइडेंटिफायर होता है आपकी एप्लीकेशन का, जो कि यूनिक होना चाहिए। सपोज आपकी कंपनी है एबीसी एंटरप्राइजेस, जिसका डोमेन है, वेबसाइट है abcenterprises.com। ओके, तो यहाँ पर आपका आइडेंटिफायर क्या रहेगा, com.abcenterprises, आपके डोमेन का रिवर्स। तो ये एक यूनिक वैल्यू होती है, दैट इज़ वाई इसको कोई और यूज़ भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ आप आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड iOS की कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। आप अपने हिसाब से इनको चूज़ भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इनको नहीं रखना चाहता, मेरा फोकस अभी एंड्रॉयड एंड iOS ही है। ओके, नाउ क्रिएट। यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो हमारे लिए हमारी प्रेफ़रेंस के हिसाब से एक प्रोजेक्ट रेडी कर देगा। एंड एज़ यू कैन सी हियर हमारे पास में सिर्फ iOS और एंड्रॉयड, सिर्फ 2 ही फ़ोल्डर आए हैं हमारे पास में, विंडोज़ या फिर मैक ओएस, बाकी फ़ोल्डर नहीं आए हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट फ्लटर प्रोजेक्ट यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो। सो मैंने यहाँ पर आपको 2 प्रोसेस बताए हैं एक फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। पहला है कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करके यूजिंग फ्लटर क्रिएट कमांड, और सेकंड है हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करके। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ फ्लटर प्रोजेक्ट यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो। तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों तरीके बता दिए, एक आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करके कर सकते हैं और एक एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करके अपना फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको सेम करना है। सबसे पहले आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है, एमुलेटर स्टार्ट करके आपको रनिंग डिवाइस में आना है। यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिख जाएगा, साथ में आपको ऊपर टॉप से टॉप बॉटम से आपको अपना डिवाइस सेलेक्ट कर लेना है एंड देन हिट दिस ट्रायंगल बटन, और इससे पूरा प्रोसेस दोबारा रीबिल्ड होएगा और आपकी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। आज हमने फ्लटर का फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, साथ ही हमारी फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन को भी एमुलेटर के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। और अगर आपको लग रहा हो कि यार ये मेन डॉट आर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, मुझे कोड समझ में नहीं आया, कोड क्या होता है, या फिर ये फाइल स्ट्रक्चर क्या है, ये फाइल्स क्या बनी हुई है, फोल्डर क्या है, सो डोंट वरी, हम इसी सीरीज़ के अंदर एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बिगिनर से लेकर एडवांस तक लेकर जाने वाला हूँ, और आपको एक दिन इससे भी बड़ा कोड करते हुए देखने वाला हूँ। अगर आपकी भी फर्स्ट एप्लीकेशन बिल्ड हो गई है और आपने उसको इम्यूलेटर में इंस्टॉल कर लिया है, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप हेलो वर्ल्ड लिखना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर फ्लटर अपडेट्स। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए कोड करो और सीखते रहो।